बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने किचन में लेके आई हूँ। चले मेरे साथ साथ आप मेरे किचन में आएँ और देखें कि आज हम क्या करने जा रहे हैं और हम अपनी काविश में किस तरह से किस हद तक कामयाब होते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैं कोई आज आपको नया काम नहीं बताने लगी हूँ। आपको लगेगा इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। मैं ख़ुद भी समझती हूँ कि इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि जिसके लिए बहुत अहम हो, लेकिन बहरहाल ये अहम बहुत है। नई तो नहीं है लेकिन अहम बहुत है। और बकरीद बहुत नज़दीक है। अब हमें बकरीद की तैयारियाँ करनी हैं। अब जब हमें बकरीद की तैयारी करनी है, उसके लिए हमने क्या क्या करना है। हमने उसके लिए आप प्याज को तल के रख सकते हैं, आप बहुत सारे मसाले बना के रख सकते हैं। और जो मसाले हैं उनका कौरमा मसाला, चार गोश्त मसाला आप बाज़ार से लाते हैं, मैं घर में ही तैयार करती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की, बिरयानी मसाले की, किसी चीज़ की भी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप उसमें मतलब आपको ये वो अच्छी लगेगी, आप उसे पसंद करेंगे। तो देखते हैं आज हम कहाँ से शुरू करें। सबसे आसान काम मुझे लगता है लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना। सबसे आसान मैंने बताया ना, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना लगता है, लेकिन लहसुन को छीलना कोई इतना आसान काम नहीं है। आप बकरीद पे तो हमारी बहुत काम आता है और इसको हम 2-3 महीने तक के लिए सेव कर सकते हैं। और इसको छीलना ज़रा मुश्किल काम होता है। आपने नेट पे और बहुत सारी जगह पे इनकी रेसिपी देखी होगी कि लहसुन को अवन में गर्म करके आप कर सकते हैं, आप पानी में भिगो के कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आज आपको टिप देने लगी हूँ उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि ये मिनटों में काम होगा। अगर आपके पास 1 किलो भी लहसुन है तो इंशाअल्लाह ताला मेरी आपको ये गारंटी के साथ मैं बात करती हूँ कि आप 10 मिनट में इसे छील के एक तरफ करेंगे और फिर पेस्ट बनाना तो कोई मुश्किल ही नहीं होता। चले आए तो फिर हम शुरू करते हैं कि हम लहसुन को किस तरह से छीलेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि अदरक हमने कितनी लेनी है और ये अदरक है, अदरक हमने कितनी लेनी है और लहसुन हमने कितना लेना है। दोनों का रेशो भी बहुत मायने रखता है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अदरक का अलग पेस्ट बना के रख लें और लहसुन का अलग बना के। अगर दोनों मिला के रख लें तो उसका मैं आपको बताऊंगी कि कितना कितना करना है। अच्छा, लहसुन चाहे बारीक हो चाहे मोटा हो, इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर मोटा है तो भी आपको छीलने के लिए कोई मसला नहीं है। और मैं कभी भी वैसे पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ, मैं ताज़ा ही बनाती हूँ। लेकिन बकरीद पे मैं लाजमी तौर पे पेस्ट बनाती हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत काम होते हैं बकरीद के, तो हमें उसके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा देखें, पहले हम ये करेंगे, अदरक छीलने के लिए हम पहले अदरक छील लेंगे और उसको जो है पानी में भिगो देंगे ताकि अदरक में बड़ी मिट्टी होती है तो वो हो जाए। फिर उसके बाद हम लहसुन की तरफ आएंगे, लहसुन छीलेंगे तो फिर हम दोनों का पेस्ट बनाएंगे। असल में तो अदरक तो जल्दी से छिल जाती है, लेकिन लहसुन के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना। अब ये देखिए, मैंने अदरक को छील दिया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दूँगी ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद मैं इसको कटिंग करते हुए जो इसके ख़राब पार्ट होंगे वो अलग कर दूँगी। अब हम लहसुन छीलने की तरफ आते हैं। असल तो हमें यही बताना है कि लहसुन को आसान तरीके से हम किस तरह छील सकते हैं। उसके लिए मैं अपने काउंटर पे कोई कपड़ा बिछा लूँगी ताकि इसके छिलके जो उड़ेंगे वो ज़्यादा मेरे किचन को गंदा ना करें।
लहसुन है, इसको हम कटिंग करेंगे यहाँ से, इस जगह से हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमने इसको कटिंग किया। इसी तरह से आप चाहें इसकी कटिंग कर लें। मैं इस सारे लहसुन को इस तरह से कटिंग करती जाऊंगी। आप करके देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने आराम से आपका लहसुन छिल जाएगा। 1 किलो लहसुन 10 मिनट की। अब आप इस लहसुन को कटिंग कर करके इसमें किसी बर्तन में डाल दें। ये देख रहे हैं आप, इस तरफ से लहसुन की कटिंग नहीं शुरू कर रही, इस तरफ से कर रही हूँ, जहाँ से ये थोड़ा सा और इसको कटिंग। अगर आपके पास बारीक लहसुन होगा तो वो तो बहुत आराम से कटिंग हो जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। इसी में आप ये देखें कि बीच में से जो जैसे ये सख्त पार्ट है, इसमें जो है आप इसे निकाल दें और ये इस तरह से निकाल दें। ये देखें, ये आपने निकाल दिया। अब जो है जैसे ये फर्श कलर रह गया है, जो भी ख़राब पोर्शन है आप उसका निकाल दें। अच्छा जी, अब इसे हमने ये तकरीबन ना 1 किलो के करीब लहसुन मैंने लिया था, लेकिन इस वक्त मैं पूरा आपको नहीं करके दिखा रही हूँ, बस आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। ये देखें आप, सारे छिलके अलग हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा आप हाथ से मल दें। सब छिलके उतर जाएंगे। ख़ास करके जो बारीक छिलके होते हैं ना, मतलब बारीक लहसुन होता है, उसके लिए तो ये टेक्निक बहुत ही कामयाब होती है। अच्छा, ये ना छाछ कहलाता है। यहाँ पंजाब साइड पे तो बहुत इस्तेमाल होता है। गंदम साफ़ करते हैं, चावल साफ़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसमें आप ये लहसुन डालें और नहायत आसानी के साथ ये देखें, सारा कूड़ा एक तरफ होता जाएगा। इस कूड़े को आप हटाती जाएं। इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप ये पंखे के आगे कर लें। तो पंखे के आगे ज़रा ये है कि आपके किचन में आप ये किसी सहन वगैरह में बैठ के तो कर सकते हैं, वरना ये जो है ना बहुत उड़ेगा। वरना पंखे के आगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये आप इसे करेंगे, सारा कूड़ा उड़ जाता है। आपके पास ज़रूरी नहीं ये हो, आपके पास अगर ये ना हो तो आप इसको किसी ट्रे में डाल के, किसी भी बर्तन में, खुले बर्तन में, आटा गूंदने वाला तसला होता है, उसमें करके आप इसका, ये देखिए सारा कूड़ा हमारा, लहसुन ऐसे कर लें, सारा कूड़ा हमारा ये एक तरफ हो गया। इसे हमने निकाल दिया। आपको ये नज़र आ रहा होगा, सारे छिलके देखें उड़ते जा रहे हैं। जो लोग माहिर होते हैं वो तो 1-2 मिनट में ही सारा काम एक तरफ कर देते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आता आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लेते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो आप सीख नहीं सकते। चले, अब मैं अगला मरहला आपको बताती हूँ। सारा कूड़ा आप समेटें और अपने डस्टबिन में डाल दें। अब ये सारा मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। अब अगले मरहले में ये मैंने बर्तन में पानी लिया है और ये जो हमने लहसुन छीला है
जो थोड़ा बहुत छिलका रह गया होगा ये सब पानी में ऊपर आ जाएगा। तो हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो लहसुन हमने इसमें मेहनत की, हमें बिल्कुल इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब आप ये देखिए, इसको हम इस तरह से मलेंगे। जो थोड़ा बहुत छिलका रह गया होगा वो आपको नज़र आ जाएगा कि पानी के ऊपर हो गया। इसे अब हम 10-1 मिनट भीगा रहने देंगे। अब दूसरे मरहले में हम अदरक की कटिंग कर लेंगे। बकरीद की तैयारी के लिहाज से मैं आपको बता रही थी कि वो प्याज को तल के रख लें, मसाले बना लें, टमाटर पेस्ट बना के रख लें। और वैसे भी जब इस तरह से मौसम होता है जिस चीज़ का, तो वो चीज़ आप उस वक्त सेव कर लें। जैसे टमाटर अभी थोड़े दिन पहले तक बहुत सस्ते हो रहे थे, तो उनका मैंने तो पेस्ट बना के रख लिया है और मैंने आपको रेसिपी भी दी हुई है पेस्ट बनाने की ना, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये इस तरह से अदरक के छोटे छोटे पीस कर लें। बिल्कुल रफली चॉप करनी है, हमें कोई खूबसूरती नहीं दिखानी, हमने इनका पेस्ट बनाना है। ये मैंने अदरक तकरीबन तमाम ही कट कर दिया। मैंने आपको कहा है कि बिल्कुल रफली करनी है, कोई इसमें कटिंग का ख्याल नहीं करना। बस अच्छा है जितनी आप वो कटिंग कर लेंगे उतना जो है वो आपके लिए आसानी होगी, या आपके मिक्सर को आसानी होगी, तो जल्दी से चॉप कर देगा। ये अब हमारा, अब आप गौर करें इसको, ये देखें ये सारे छिलके, लहसुन जितना है सारा नीचे बैठ जाएगा, छिलके ऊपर आ जाएंगे। इससे आपके लहसुन में जो मिट्टी है वो भी सारी निकल जाएगी। और पानी डाल दें इसमें और थोड़ा सा इस तरह से रगड़ लें कि अगर कोई रह गया है छिलका इलका तो वो उतर जाएगा। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। मेरी कोशिश होती है मैं एक एक चीज़ आपको बताऊं, और आपको अगर मेरे पसंद आए और कामयाबी होगी, मेरी तो कामयाबी यही है कि आप इसे पसंद करें, आपके लिए आसानी हो जाए। ये हम 2-3 पानियों से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। कोई आपको छिलका नज़र आ रहा हो, आप ऐसे निकाल लें इसके छिलके, हाथ से थोड़ी सी मेहनत कर लें। सारे छिलके इसके निकल गए हैं। चला तो मैंने मिक्सी लिए, इसमें अदरक और लहसुन दोनों डाली। पानी का इस्तेमाल बहुत कम करूँगी मैं, और मैं थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लूँ तो बाकी के डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लहसुन छीलने के लिए तो बहुत लोगों ने आपको बताई होंगी, सैकड़ों मिल जाती हैं, लेकिन उसमें से चॉइस करना कि कौन सा आसान है और कौन सा हमारे लिए
जो है ज़्यादा कामयाब रहेगा। अब ये पेस्ट तकरीबन जो बन चुका है, आधा ग्राइंड हो गया होगा। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 स्पून जो है आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें। अब मज़ीद इसे चंद सेकंड चला दें। ये अब हमने बंद कर दिया। इसको मैं निकाल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद आप इसको किसी प्लास्टिक जार में 2-3 पोर्शन में करके रखें। हमने इतना सारा बनाया है। अच्छा, अब आखिर में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें मैंने कितना लहसुन और कितना अदरक इस्तेमाल किया है। तो आपकी और ये ख्वाहिश करूँगी आपसे कि आप जो है मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको आसानी लगी हो तो मुझे बताएं, मुझे खुशी होती है। अब इसको ना आखिर का जो रह गया है किसी स्पैचुला की मदद से आप इसे निकाल लें। मैं ये चाह रही हूँ कि आप कम से कम इसमें पानी का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ज़ाया तो नहीं करना ना, इसलिए हमें थोड़ा सा पानी तो इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये आपको कामयाब रहेगी। बकरीद तक आप इसे इस्तेमाल करें। आप मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। इसको मैं ताकि आखिर तक बिल्कुल सारा निकल जाए, और पानी वाला हिस्सा जो होगा वो आप शुरू में अपने फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर लीजिएगा। और बाकी जो है पेस्ट आपका बना है उसको आप जो है फ्रीज़र कर लीजिएगा। ये देखें, अब आप एक दफ़ा आजमाएं करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कितनी आसानी पैदा हुई। इतने सारे लहसुन छीलने की आपको नज़र आएंगी इसमें और उसमें, आपको कोई फ़र्क लगा या नहीं। फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे आप मुझे बताइएगा, कोई मसाले की आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और उस पे। इसको जो है चले, हमारा तो आपका राब्ता ही ये है कि हम एक दूसरे से इस तरह से मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है। अल्लाह हाफिज़। मैं अल्लाह हाफिज़ आपको कह गई तो मुझे याद आया कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि लहसुन कितना लिया है और अदरक का हमने कितनी ली है। लहसुन हमने इसमें आधा किलो लिया है और अदरक 1 पाव लिया। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। ये अब हमने बंद कर दिया। इसको मैं निकाल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद आप इसको किसी प्लास्टिक जार में 2-3 पोर्शन में करके रखें। हमने इतना सारा बनाया है। अच्छा, अब आखिर में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें मैंने कितना लहसुन और कितना अदरक इस्तेमाल किया है। तो आपकी और ये ख्वाहिश करूँगी आपसे कि आप जो है मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको आसानी लगी हो तो मुझे बताएं, मुझे खुशी होती है। अब इसको ना आखिर का जो रह गया है किसी स्पैचुला की मदद से आप इसे निकाल लें। मैं ये चाह रही हूँ कि आप कम से कम इसमें पानी का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ज़ाया तो नहीं करना ना, इसलिए हमें थोड़ा सा पानी तो इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये आपको कामयाब रहेगी। बकरीद तक आप इसे इस्तेमाल करें। आप मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। इसको मैं ताकि आखिर तक बिल्कुल सारा निकल जाए, और पानी वाला हिस्सा जो होगा वो आप शुरू में अपने फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर लीजिएगा। और बाकी जो है पेस्ट आपका बना है उसको आप जो है फ्रीज़र कर लीजिएगा। ये देखें, अब आप एक दफ़ा आजमाएं करें और फिर मुझे बताएं
कि आपको कितनी आसानी पैदा हुई। इतने सारे लहसुन छीलने की आपको नज़र आएंगी, इसमें और उसमें आपको कोई फ़र्क लगा या नहीं। फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे आप मुझे बताइएगा, कोई मसाले की आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और उस पे। इसको जो है चले, हमारा तो आपका राब्ता ही ये है कि हम एक दूसरे से इस तरह से मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है। अल्लाह हाफिज़। मैं अल्लाह हाफिज़ आपको कह गई तो मुझे याद आया कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि लहसुन कितना लिया है और अदरक का हमने कितनी ली है। लहसुन हमने इसमें आधा किलो लिया है और अदरक 1 पाव लिया। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।